हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी हमारा सेल्स, जहां हमारा सीटेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं जितना भी आपको कराऊंगी वो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपका वेस्ट हो। ठीक है, बिल्कुल हम टू द एनसीईआरटी करेंगे। और मैंने आपको 10th तक के कराने का वादा किया है। मैं सिर्फ आपको 6 to 8 तक नहीं कराऊंगी, 10th तक कराऊंगी, जहाँ से मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग ही 9th से की है। क्योंकि जो 6th क्लासेज है वो सिर्फ मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टॉपिक है। आप उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपको वो भी ना छूटे। और प्लीज़ इनकी जितनी भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ डिटेल में, इनको तो छोड़ के मत जाना, क्योंकि छोड़ के आपका लॉस होगा, मेरा नहीं होगा। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको समझाने की, डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ाने की, मैं अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इनको देखोगे, नोट्स बनाओगे सेल्फ से, और फिर इनको पढ़ के अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से और आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्या आपका कंटेंट मिस हो रहा है। तो इसलिए अपने नोट्स प्लीज़, बार बार यही बोलूँगी, अपने नोट्स आप खुद बनाओगे। ठीक है, मैंने भी बहुत शॉर्ट नोट में इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो आज का चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा सेल्स। ठीक है, सेल्स में सबसे पहले ही जो मैं इसमें मेन पॉइंट बताऊंगी वो ध्यान रख लेना। फिर इसके नेक्स्ट इसी में ही, या फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास इसके प्रोवाइड करा दूंगी, जहाँ हमारी सेल्स की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स रहेंगी। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारी सेल्स की स्टडी होती है वो किस में होती है, वो होती है हमारी साइटोलॉजी। हम सेल्स की स्टडी किस में करते हैं, वो करते हैं हम साइटोलॉजी में। अब जो सेल्स है वो क्या है, स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। कैसी है हमारी जो सेल्स है, वो कैसी है हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शनल लाइफ की क्या है, यूनिट है। ये एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो सेल्स को डिस्कवर किया था वो किसने किया था, वो क्या था, रॉबर्ट हुक ने। इसका ईयर भी ध्यान रख लेना, वो है हमारा 1665। ठीक है, ध्यान रखना 1665 क्या है, इसका ईयर है। और इसको सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, वो किया था हमारे रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में किया था। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछने लगे मतलब कि जो हमारे जो रॉबर्ट हुक थे, जो इन्होंने सेल्स ली थी, इन्होंने किसको डिस्कवर किया था, कौन सी सेल्स थी, तो वो थी हमारी कॉर्क सेल्स। प्लीज़ इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, वो कौन सी थी, वो थी हमारी कॉर्क सेल्स। कौन सी थी, कॉर्क सेल्स। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कौन सी सेल्स को डिस्कवर किया था, तो उन्होंने जो सेल्स पहली बार देखी थी वो देखी थी कॉर्क सेल्स। और ये कॉर्क सेल्स कैसी थी, ये डेड सेल्स थी। कैसी थी ये, डेड। ये भी ध्यान रखना, कैसी थी ये, डेड थी। फिर जो ह्यूमन बॉडी में जो है हमारी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है, ये इतना खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए। जो ये मैंने आपको बताया, तो आप ये ध्यान रख लेना कि जो सेल्स की स्टडी होती है वो किस में होती है, वो होती है तो साइटोलॉजी में। फिर जो हमारी यूनिट सेल्स क्या है, हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्या है, लाइफ की यूनिट है। फिर ये पॉइंट ध्यान रख लेना कि जो सेल्स को डिस्कवर किया था वो किसने डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कौन सी सेल्स डिस्कवर की थी, वो की थी कॉर्क सेल्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है आपको सेल्स का नाम पूछ ले कि कौन सी सेल्स को डिस्कवर किया था, हो सकता है आपको ये ईवीएस में डाल दे, क्योंकि सीटेट वालों का अब बिल्कुल भी बिलीव नहीं रहा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि साइंस भी डाल दे रहे हैं आजकल इसमें पेपर 1 में। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में कितनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। अब दो तरीके के सेल्स हमको पता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनि का मतलब वो होता है जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, जिसका हमारे एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीश है। यूनि का मतलब क्या है, यूनि का मतलब हमारा सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि मोर देन 1 सेल्स, यानी कि एक सेल से ज़्यादा, मोर देन हो। ठीक है, मोर देन 1 सेल से बने हुए हो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, जिनका एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीश है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। फिर इसमें ध्यान रख लेना शेप क्या है अमीबा की। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि इसकी जो शेप है वो चेंजेस होती रहती है, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे। और जो सूडो, एक ही ध्यान रख लेना डेफिनेशन जो है या वर्ड जो है, एक होता है सूडोपोडिया। जो अमीबा के फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं। सूडो का मतलब हमारा फॉल्स होता है, यानी कि झूठा होता है। पोडिया का मीन्स हमारा क्या होता है, फीट होते हैं, यानी कि पैर होते हैं। मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया, सूडो का मतलब हमारा फॉल्स होता है, पोडिया का मीन्स हमारा फीट होता है, यानी कि
एम सॉरी यहाँ पे एन लगा लेना, जो चेंज है शेप्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ हेल्प कैप्चरिंग फूड। जो अमीबा है, अमीबा के जो सूडोपोडिया है यानी कि जो उसके फॉल्स फीट है वो शेप में इसलिए चेंजेस होते हैं ताकि वो इसलिए फैसिलिटेट होते हैं वो अपने खाने को कैप्चर कर सके, फूड को कैप्चरिंग कर सके, इसलिए ये फैसिलिटेट होते हैं। किसके लिए? मूवमेंट करता है, ताकि जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगी। पहले अमीबा की कुछ शेप ऐसी होती है, फिर इसमें थोड़े से और इलोंगिनेशन होता है, तो जैसे जैसे ये अंदर की साइड होती चल जाती है, ये क्या करता है? अपने खाने को कैप्चर करता है, इसीलिए ये फैसिलिटेट होता है। इसलिए ये अमीबा क्या होता है? सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया का मतलब यही होता है कि जो अपनी शेप को चेंज करता रहता है, इसकी पर्टिकुलर कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये ध्यान रख लेना, वर्ड लेवल पे हो सकता है आपको ये यहाँ ईवीएस में दे दे। मैंने भी आपको बताया कि इनका कुछ यकीन नहीं, सीटेट वाले आपसे क्या डाल दे। मैंने भी बोला कि इस बार भी इन्होंने बहुत सारे ई साइंस के क्वेश्चंस डाले। ईवीएस में क्वेश्चन आया था टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। कुछ और था, नेपेंथीज तो हमारा है ही, टैप रूट सिस्टम से क्वेश्चन था। और भी हमारा सीडीपी में इन्होंने पूछ लिया था कि जो हमारा जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का कॉम्बिनेशन किस किस से मिलके बनता है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किस से मिलके बनता है। फिर हमारी जो वो होती है वाटर गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस होती है, ये सारी चीज़ें फिर हमको अलग से जो ये इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट पॉइंट होंगे मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। अभी आप फोकस करो टॉपिक वाइज डिटेल में समझने की। तो आपको यहाँ से ये ईवीएस में पूछ सकते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें कि सबसे लार्जेस्ट सेल्स किसकी है, तो वो होती है ऑस्ट्रिच एग्स। हम सभी को पता है जो शतुरमुर्ग का अंडा होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है वर्ल्ड में। वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा सेल्स होती है वो सबसे लार्जेस्ट की बात कर रही हूँ, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, दैट मीन्स बड़ा। तो बड़ा किसका होता है? वो होता है हमारा ऑस्ट्रिच एग्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा शतुरमुर्ग का अंडा होता है वो हमारे वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा होता है। और लॉन्गेस्ट सेल्स आप सबको पता है कौन सी है? हमारी नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं। क्या बोलोगे आप इसको? न्यूरॉन्स भी हम इसको बोल देते हैं। लॉन्गेस्ट सेल्स, कंफ्यूज मत होना। लार्जेस्ट सेल्स कौन सी है? लार्जेस्ट सेल्स किसकी है? लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग्स है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट किसकी है? लॉन्गेस्ट नर्व सेल्स और न्यूरॉन। अब जब लार्जेस्ट है तो स्मॉलेस्ट सेल्स किसकी है? वो है पीपीएलओ या माइकोप्लाज्म। इसको माइकोप्लाज्म को हम जेली सेप्टिकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? जेली सेप्टिकम। इसको मैं इधर यहाँ पे नोट कर देती हूँ, ठीक है। जो हमारा ये है माइकोप्लाज्म, जो स्मॉलेस्ट सेल्स है, स्मॉलेस्ट सेल्स है, ये कौन कौन सी है हमारी? वो है हमारी पीपीएलओ, ठीक है। और पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपीएलओ की फुल फॉर्म मैं यहीं पे नोट डाउन करके बता रही हूँ आपको। पीपीएलओ की फुल फॉर्म ध्यान रख लेना। एक तो होती है प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और मुझसे यहाँ नीचे लिखा नहीं जा रहा, ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोल देते हैं? इसी का ही दूसरा नाम है जेली सेप्टिकम। प्लीज़ इन नाम को ध्यान रख लेना क्योंकि ये एक थोड़ा सा साइंटिफिक नेम है और हो सकता है सीटेट वाले आपसे ये पूछ ले। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल आप ध्यान रखोगे कौन सी है? पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम माइकोप्लाज्म या फिर जेली सेप्टिकम बोलते हैं। और ध्यान रख लेना कि जो लॉन्गेस्ट सेल्स है हमारी नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स है, और लॉन्गेस्ट सेल्स न्यूरॉन नर्व सेल्स है। लार्जेस्ट सेल्स किसकी है? ऑस्ट्रिच एग्स, यानी कि जो शतुरमुर्ग का अंडा होता है वो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक तो आप ये ध्यान रख लेना, सेल्स की स्टडी किस में करते हैं? साइटोलॉजी में। और हमारी सेल्स क्या है? लाइफ की यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। और किसने डिस्कवर किया था इसको? डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कौन सी सेल डिस्कवर की थी? कॉक सेल थी। कॉक सेल्स कैसी थी? एक डेड सेल थी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ध्यान रख लेना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ध्यान रख लेना। वैसे इतना तो आपको पता ही होगा, ये 6th 7th 8th में हम पढ़ते ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने नोट डाउन कर दिया। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, मल्टीसेलुलर वो होते हैं जो मल्टी सेल से बने हुए होते हैं, यानी कि मोर देन वन सेल से
बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर जो शेप होती है अमीबा की, उसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और मैं अभी आपको इसकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, मैं आपको अभी उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी। आप प्लीज़ इनके नोट्स अपने आप बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जितना भी मैं आपको साइंस का पेपर 2 स्पेशली बायो का करा रही हूँ। ठीक है। और जो हमारे 6th क्लास की जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैंने टॉपिक उसमें PDF के थ्रू आपको समझा दिया था, जो उसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स बता दिया था, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ठीक है। उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको PDF के फॉर्म में बता दिया था, क्योंकि वो एक तरीके का वो है कि आपका उसमें से छूटे भी ना और आपका रिवीजन भी अच्छे से होता रहे। ठीक है। तो चलिए मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जो भी अपकमिंग मतलब एस्पिरेंट्स है सीटेट के, प्लीज़ आप उन तक की वीडियो पहुँचा देना, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए। नोट्स मैं आपको डेली प्रोवाइड करा रही हूँ। आज मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको प्रोवाइड करा दिया हिंदी में, जिन बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम थी। और आई एम सॉरी, मैं रात लाइव इसलिए नहीं आ पाई, क्योंकि रात नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं लाइव क्लास मतलब लाइव नहीं आ पाई। ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और एक तो मैं भी आपको 6th क्लास का चैप्टर 2 जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, वो प्रोवाइड करा दे रही हूँ। और एक हमारे रह जाता है इसमें प्लांट प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, डिटेल में आपको मैं अभी वो भी प्रोवाइड करा दूंगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका किसी भी तरीके का एटलीस्ट पेपर 2 का साइंस तो छूटे ना, जो कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सिर्फ बायो के पोर्शंस की। ठीक है। बाकी पेपर 1 का EVS, CDP, पेडागोजी वगैरह भी मैं आपको करा दूंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज़ अभी इसको फोकस करो और इसको अच्छे से समझो, क्योंकि वो तो आपको पेपर 1 का तो यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगा, लेकिन पेपर 2 की बायोलॉजी डिटेल में बहुत कम मिलती है, इसलिए मैंने इसी पे ज़्यादा मेरा फोकस है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है। तो चलिए अपने ध्यान रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।